हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैकेनिक्स का एक डाउट, और इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये भी बेस्ड है लॉ ऑफ लामिस थ्योरम पर बेस्ड है। और अगर आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए फर्स्ट ईयर का, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का, और या एमसीक्यूज वगैरह चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसका लिंक जो है इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू पर्सन्स लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg by cables passing over two pulleys as shown in the figure. Determine the force F1 and F2 that must be applied by the persons if the body is in equilibrium at a position. देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 100 kg का वेट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 100 kg का वेट। अब ये 100 kg का वेट को क्या कर रहा है कि दो पर्सन इसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है क्या, F1 है, और एक है हमारा F2 है। ठीक है, और ये किन से लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? एक पुल्ली से कर रहे हैं, राइट। तो कहता है कि F1 के द्वारा कितना फोर्स लगेगा और F2 के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। तो आपको मालूम है कि F1 जो पुल्ली है हमारा, ये दोनों पुल्ली सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं करता है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा सेम फोर्स यहाँ भी लगेगा, सेम फोर्स यहाँ भी लगेगा, टेंशन यहाँ भी जनरेट होगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पे देखिएगा। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स को यहाँ से हटा लेते हैं। अब ये हटाने के बाद सिर्फ इस पार्ट को रखते हैं, राइट। इधर क्या है क्या नहीं है छोड़ दीजिए। यहाँ पर हमारा F1 आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा F2 आ गया है, राइट। अब इसको हम लोग करेंगे क्या कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैं थोड़ा नीचे ले चलता हूँ, इसको देखिएगा। देखिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम की हम बात करें, कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर हमारा वेट था, राइट। इस तरीके हमारा F1 था, और इस तरफ हमारा F2। ओके, देख लेते हैं एक बार। 100 kg का वेट है, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। वेट कितना है? 100 kg का है, ध्यान रखिएगा। वेट जो है हमारा 100 kg है, ये न्यूटन में नहीं है बाबू, 100 kg में दे रखा है। इस तरफ हमारा 60 डिग्री है, और इस तरफ 45 डिग्री है, राइट। अब देखोगे 60 डिग्री और 45 डिग्री तो आ गया। अब हमको करना क्या है कि फिर से वही लामिस थ्योरम यूज करना है डायरेक्टली, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ पर ध्यान देना कि इसको अगर हम वेट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, अगर किलोग्राम में दिया हुआ है और अगर न्यूटन में हमको कन्वर्ट करना होता है, तो हमको 9.81 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? 9.81 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन में भी 100 kg ही दिया है, मास दे रखा है, तो वेट के लिए हम लोगों को करना क्या होगा? 9.81 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 9.81 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? हमारा जो वेट आ जाएगा वो 981 आ जाएगा न्यूटन, राइट। आप मल्टीप्लाई करके खुद चेक कर सकते हैं, खुद आप इंजीनियर हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, वेट से ही शुरू कर देते हैं। तो लिखेंगे हम 981 बाय, अब ये यूज लिखे तो अब ये वाला एंगल हमको चाहिए। अब एक ध्यान देना हम थोड़ा सा यहाँ पर कि ये वाला जो एंगल होगा, अगर हम ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 180 डिग्री है, ये 45 डिग्री है या 65 डिग्री है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री से घटा दोगे, तो घटाने के बाद जो ये वैल्यू आएगा, इस वन वैल्यू, वो कितना आएगा? 75 डिग्री आएगा। कैलकुलेट कीजिएगा। तो क्या करेंगे? 981 बाई साइन 75 डिग्री
इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से F1 बाई, अब ये F1 के लिए कौन सा एंगल कंसिडर होगा, ये दोनों, क्यों ऐसा एंगल कंसिडर करना है जो F1 के साथ नहीं बन रहा हो, तो F1 के साथ नहीं बन रहा है तो सिंपल सी बात है F2 और W के साथ बनेगा, वेट के साथ बनेगा, तो ये 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 135 डिग्री, ओके, इक्वल्स टू, अब ये अब जो है हम F2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो F2 के लिए क्या लिखेंगे, साइन कितना 60 डिग्री प्लस 90, ये वाला 90 डिग्री, ये ओवरऑल एंगल, तो साइन 150 डिग्री, राइट। अब 1/1 करके कैलकुलेट करते हैं, तो 1/1 करके अगर कैलकुलेट करते हैं, पहले इस इक्वेशन को ले ले, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 981 बाई साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू F1 बाई साइन 135 डिग्री, राइट। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान देना है कि F1 को इधर ही रखते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, तो इसको अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं F1 इक्वल टू 981 इंटू साइन 135 डिग्री बाय साइन 75 डिग्री, राइट। अब इसमें जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू न्यूटन में पुट कर देंगे, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये आपका आंसर कितना आ रहा है, आप अपने कैलकुलेटर यूज कीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और कैलकुलेट करने के बाद इसमें वैल्यू पुट कीजिए और वैल्यू को जो है आप कमेंट्स में लिखिए कि आपका आंसर कितना आया, राइट। चलिए ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं F2 के लिए, तो F2 के लिए यहाँ पर ध्यान देना, F2 के लिए जो है वो हम, अब ये चूंकि F1 का भी वैल्यू निकल चुका है तो इसके साथ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं आप इसको साथ कंसीडर, तो आप ये वाला पार्ट को कंसीडर कीजिए और ये पार्ट को कंसीडर कीजिए। तो चलिए हम वेट के साथ ही कंपेयर करके इसका वैल्यू निकालते हैं, ओके। तो अगर आते हैं हम यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है, 981 बाय साइन 75 इक्वल्स टू FT बाय साइन 150 डिग्री, राइट। अब देखो इसको फिर से वापस इस तरफ ले आएंगे, तो इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू 981 बाई साइन 75 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री, राइट। अब देखिए, अब इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करना है और यहाँ पर वैल्यू जो है न्यूटन में रख देना है, कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में ड्रॉप कीजिए कि कितना वैल्यू आया, ओके। तो एक बार और मैं आपको पूरा ओवरऑल मैं दिखा देता हूँ, यही आपका क्वेश्चन है, सी दिस, ये पूरा सॉल्यूशंस है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।